नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सिर्फ सदमे में देश ही नहीं है, सदमे में पूरी बीजेपी पार्टी है। जी हाँ, जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। ये गिरिराज दा है, क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन इनके चेहरे का भाव जरा देखिए। मीडिया इनको भारत पाकिस्तान के बीच जब शुरू हुआ उसी दिन से खोज रहा था लोग कि दादा कुछ बोलेंगे, क्योंकि बयान बहादुर में तो दादा बहुत ऊपर है। दादा इंतजार कर रहे थे कि युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में कुछ मुसलमान वाला एंगल आ जाए तो बस फिर गरज जाएंगे। दादा को वही फील्ड में महारत था, उसी के पीएचडी है। हिंदू मुसलमान है तो फिर दादा सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को फेल कर देंगे। खोज रहे थे बेगूसराय में बैठ के, लेकिन मिल नहीं रहा था। इनके चेहरे के भाव से आप समझिए कि कितने सदमे में है इस सीज फायर को लेकर। मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, जुबान थरथरा रहा था, चेहरे में वो चमक ही गायब हो गया जैसे लगा। सुनाएंगे, लेकिन पहले चेहरे का भाव इनका भी देख लीजिए। अब जरा ये देखिए, दिलीप जायसवाल है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सोच रखे थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो ही गया है, मोदी जी कुछ न कुछ करिश्मा करेंगे ही, आने वाले चुनाव में उसका लाभ उठाने में संकोच करना ही नहीं है। लेकिन ये बात इनके चेहरे से लग रहा है, लेकिन इनके चेहरे से ये महसूस आप कर रहे होंगे कि जैसे लग रहा है कि कुछ पार्टी के अंदर कोई बड़ा हादसा हो गया। पूरा शोक में डूबी हुई है पूरी बीजेपी। पार्टी दफ्तर में भी आपस में लोग बात करने से बच रहे हैं। ये स्थिति है। और ये देखिए, ये जनाब संजय जायसवाल है, अभी दिल्ली से लौटे हैं। स्वाभाविक तौर पर मीडिया लगा दिया फोफी इनको। चेहरा देख लीजिए, चेहरा, अभी सब काम चेहरा दिखा रहे हैं। और चेहरा के भाव पर गौर करिए, कैसा लग रहा है। मोदी जी, आपके पार्टी के नेता आपको डिफेंड करने में स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, आपको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सोच लीजिए जनता कितने सदमे में है। सब इन तीन नेताओं का भी हम सुनाएंगे और नीरज दा का भी सुनाएंगे। नीरज दा भी अब क्या करेंगे, इधर एकदम तेजस्वी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहा है। पूरी जगह इंदिरा गांधी का होर्डिंग लगने लगा है कि भाई इंडिया इंदिरा के बगैर सुना है। बोलना तो पड़ेगा। एक तरफा जनता की आवाज़ की तरह जो है दोनों पार्टी ट्वीट कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। नीरज दा का चेहरा देख ही लिए कि नीरज दा के चेहरा पर पहली बार नीरज दा तेजस्वी को लेकर कोई बयान दे और चेहरा पर 32-36 कहिए नजर आ रहा है। कभी देखे थे जब लालू परिवार पर बोलना हो तो हमने नीरज दा रिकॉर्ड तोड़ देते, एकदम पूरा एकदम तैयारी के साथ एकदम बरहिया वाला एकदम बांध लेते हैं, फटा और बोलना शुरू करते हैं। आज जुबान नहीं खुल रहा है। तो जरा इन लोगों की बात को सुनिए और देखिए कि कितने सदमे में ये लोग हैं। और ये सदमे में है, इसका मतलब जन दबाव कितना है बीजेपी के ऊपर, ये भी समझिए। इसलिए हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा है कि सिज अभी खत्म नहीं हुआ है, सिंदूर अभी जारी रहेगा। कि किस दबाव में पूरी सरकार है और सरकार के मंत्री हैं और जनता क्या कह रही है, किस तरीके से कह रही है, ये भले मीडिया नहीं दिखा रहा हो। मीडिया कूटनीति विजय दिखाने में लगा हुआ है कि देख लीजिए कैसे मोदी जी ने कूटनीतिक विजय किया है। तो मीडिया अपना एजेंडा उनको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मालवीय पता नहीं कहाँ छुपा हुआ, कुछ नजरे ना रहा, हम तो अमित मालवीय खोज रहे हैं। वैसे अभी एक पेज का जो है डंडर वाला लोग सोशल मीडिया पर देना शुरू किया है कि 91,000 सेना को छोड़ दिए तो भारत के 3,000 सेना जिले में रह गया। लगता है जैसे एक गिनती करके रखे हुए थे। बहुत तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रहा है, लेकिन कोई नैरेटिव सेट नहीं। एक कट्टर भाजपाई भी जो है ना सवाल कर रहा है, हैरान है। आपस भक्तों के अंदर जो है एक अलग तरीके का माहौल बन गया। मतलब भक्ति जो है ना, लग ही नहीं रहा है कि ये वही लोग हैं जो मोदी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। जरा सुनिए हमारे गिरिराज दा को। गिरिराज दा उनका और चेहरा और बोल क्या रहे हैं, कितना गड़बड़ा रहे हैं, मोदी को क्रेडिट देने में घबरा रहे हैं।
जरा गिरिराज दा को सुन लीजिए, जायसवाल जी को भी सुन लीजिए और दोनों जायसवाल को सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। चलते चलते नीरज दा को भी सुन लीजिए कि किस तरीके से ये लोग आज इस सीज फायर को लेकर असहज है। देखिए, सीज फायर हो या लड़ाई हो, भारत के तमाम लोगों को, भारतवंशियों को, भारत के सेना पर, सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। आज पूरे दुनिया को भारत के सेना के शौर्य देखने का मौका मिला। हमें सेना के शौर्य पर भी गर्व है, देश के नेतृत्व पर भी गर्व है। नरेंद्र मोदी, आज पूरा देश सेना के शौर्य और नरेंद्र मोदी पर हमें गर्व है। सर, एक सवाल है कि सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया है और कहा है कि जो देश अमेरिका के ट्वीट पर चले, वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश अपने शौर्य के बल पे चलता है और सेना का शौर्य, नेतृत्व का शौर्य दुनिया ने देखा। पोस्टर लगाया है, उसमें कहा गया है कि हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता है। मोदी जी के स्टैंड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा देश ने देखा भारत के सेना के शौर्य पर और नेतृत्व पर। भारत को गर्व है, सेना को खुली छूट दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत के ताकत को देखा है। पोस्टर कौन लगा रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज करके दुनिया में कोई नहीं चला। फायर की घोषणा दोनों देश की सरकार ने कल शाम में किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने इस बात पर फैसला लिया कि हम अब सीज फायर करेंगे। भारत के जो निर्दोष व्यक्तियों का निर्मम हत्या पाकिस्तान के धरती से आतंकवादी ने आकर किया था, हमारा एक ही कमिटमेंट था कि हम उस आतंकवादी को धरती के नीचे से भी खोज कर और उसको सफाया करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। और हम करीब करीब 80% वैसे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी को मारने में सफल हुए। जो 16-17 लोग बचे हैं, दुनिया में जमीन के नीचे जहां भी होगा उसको घुस करके हम लोग मारेंगे। और इसके साथ साथ भारत कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या युद्ध के द्वारा हम करें। तो ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के उस संदेश को मानते हैं जो शांति संदेश लेकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो पहला हमारा ये कमिटमेंट पूरा हुआ। दूसरा ये कि सीज फायर के बाद कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे भारत पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, शायद अभी तक मीडिया में ये बात पूरे देश में नहीं आया है कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि रह रहकर वहां सैनिक सत्ता को कब्जा कर लेता है और सेना और सरकार में वहां हर वक्त जो है आपस में आंख मिचौनी का खेल चलता है। अभी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सीज फायर का घोषणा किया, लेकिन सेना और सरकार में वहां पर उतना समन्वय नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इसकी ये जांच का विषय है कि आखिर सीज फायर पाकिस्तान से सेना ने जो तोड़ा, क्या सरकार के साथ उसका समन्वय था कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी देखते देखते तख्ता पलट हो जाता है और सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है। तो ये भी खतरा पाकिस्तान के साथ है। तो इन सब बातों को लेते हुए सीज फायर का जो है और हम स्वागत करते हैं और हम अपने आत्मसम्मान से जब भी जरूरत पड़ेगा आतंकवादी को हम ढूंढ करके मारेंगे। जहां तक सवाल है कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके और सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर बहस कराना चाहिए,
हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और सत्र के बाद जिस तरह से पहली जो हम लोगों ने पाकिस्तान पर अभी आतंक को खात्मा किया, उसके बाद पूरा देश का सर्वदलीय सभी दल के नेताओं ने इसका सेना का स्वागत किया, सेना का अभिनंदन किया। और आज भी देश के सभी दल के नेता चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो करके और सेना को हम लोग हौसला अफजाई करें, उसका जो है स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो ये जरूर होना चाहिए। और अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और हम लोग इसको जो है सभी सेना को धन्यवाद देंगे। अभी हमारा एक छपरा का जवान, हमारा एक सेना शहीद हुआ है, मोहम्मद इम्तियाज शायद नाम है, और वो उनका लाश अभी आने वाला है। हम सभी दल के लोग वहां पर जा करके और उनको जो है उनके परिवार के साथ खड़ा होंगे। शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना का वो शान बचा हुआ रहेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आर्मी उसके अपने प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। जो बातें हो गई थी उसके बावजूद 2 घंटे तक इस तरह की हरकतें करना, यह बताता है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में तथाकथित जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अधीन नहीं है। उम्मीद करें कि सद्बुद्धि आए और अब सब कुछ ठीक रहे। बिहार के आर्मी बहुत दुखद है और आज उनको हम लोग सब नमन करते हैं। जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के एक पूरी साजिश रच करके यह किया गया। आज तक हमको ये नहीं समझ में आया, जो पाकिस्तान कहता है कि निर्दोष थे, तो मैंने कभी यह नहीं सुना है कि मस्जिद में 3 साल की बच्ची और 24 साल की महिला 1 बजे रात में थी। ऐसा तो हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं सुना कि मस्जिद में कभी रहते हैं। तो यह आतंकवादियों का पनाहगार है पाकिस्तान, और जो उसने हरकतें की है उसकी सजा हमेशा वो भुगतेगा। श्रेय लेने की होड़, राजनीति में ऐसे लोग का पदार्पण हो गया है जिनको इतिहास के तथ्य नहीं मालूम। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शौर्य की गाथा हुई तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने दुर्गा कहा। यह हमारी देश की परंपरा है। और आज कैसा दौर बदल रहा है, जब देश पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया, उसके सारे मिसाइल और ड्रोन जो इस देश की सीमा में प्रवेश करना चाहते थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया। यह हमारी सेना का पराक्रम है। 2 सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। पिछले सर्वदलीय बैठक में माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के सेशन बुलाने की बात कही थी। साथ ही साथ कहा था कि सेना के पराक्रम पर हमको भरोसा है, देश की जनता एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव आप बहुत विलंब से ये ट्वीट कर रहे हैं। जब सीज फायर की घोषणा हुई आपने ट्वीट कर दिया। सीज फायर का उल्लंघन हुआ, देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बेचैनी नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों पर सर्वदलीय सहमति है कि केंद्र में सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसले के साथ देश की 140 करोड़ जनता, देश के तमाम राजनीतिक दल एकजुट खड़े हैं।